अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई और वो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, इनकी जानिब से जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ अचानक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। और आप ये देखें कि जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ सियासी नौइयत के जो मुकदमा जो शिकायत हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर इन तमाम शिकायत के पीछे नज़र आती है, क्योंकि एक दरख्वास्त गुजार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के वो वकील भी थे और PDM हुकूमत ने उनको ये सहूलत कारी की कि जब उस वकील ने अपने मौकिल यानी इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, जिसमें वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके जो बयानात या मौक़िफ़ था उसको जुटलाया गया, तो PDM की हुकूमत ने उस वकील को ये सहूलत दी और उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का जो सरकारी न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर बराह रास्त दिखाई गई। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस वकील को अब देखें कि ये टास्क दिया गया है और वो वकील अब जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत कुनिंदा बनकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसने शिकायत दर्ज की। और हैरानी की बात यह है कि उस वकील के पास वो तमाम रिकॉर्ड कहाँ से आया जो उसने बतौर शवाहिद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया और पेश किया, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड एक जज के ज़ाती जो या उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उससे मुताल्लिक है। और ये देखें कि वो तमाम रिकॉर्ड उस इनफरादी वकील को किसने फराहम किया। ये मुमकिन ही नहीं है कि उस इनफरादी वकील के पास वो तमाम रिकॉर्ड उसमें जो है वो PDM हुकूमत की जानिब से फ़राहम ना किया गया हो, क्योंकि जिस तरह की तहकीकात या जिस तरह वो रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया उससे वाज़े नज़र आता है कि ये इस तरह की तहकीकात सिर्फ रियासती इदारे ही कर सकते हैं, कोई एक या दो अफराद मिलकर इस तरह की तहकीकात नहीं कर सकते। अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई है ये ज़ेर अल्तवा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़हर नकवी को 2 शोकाज़ नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक शोकाज़ नोटिस 28 अक्टूबर को जारी किया गया, जबकि दूसरा तफसीली शोकाज़ नोटिस उन्हें 24 नवंबर को गुज़श्ता माह जारी किया गया। जस्टिस मज़हर नकवी ने इन दोनों शोकाज़ नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी इन दरख्वास्तों पर समाअत होनी है, लेकिन आप ये देखें कि उनको टारगेट करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए अचानक एक और जो है वो नोटिस जारी किया गया। और अब जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया है। ये जुडिशल काउंसिल इजलास दिन 2:30 बजे जजेस ब्लॉक में कमेटी रूम नंबर 3 में ये मुनक़िद होगा। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि ये जो इस जुडिशल काउंसिल इजलास के लिए रात को तकरीबन 11 बजे के करीब ये जो नोटिस थे ये तमाम फ़रीक़ैन को जारी किए गए, उन्हें पहुँचाए गए और कहा गया कि 14 दिसंबर को दिन 2:30 बजे जुडिशल काउंसिल इजलास है। जस्टिस मज़हर नकवी साहब की जानिब से जो 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं उसमें उन्होंने ये जो दोनों शोकाज़ नोटिस हैं, एक तो उन्हें चैलेंज किया है, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उनकी दरख्वास्तों पर यह फ़ैसला नहीं हो जाता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोका जाए। तो एक तरफ उनकी दरख्वास्तों को जानबूझकर लटकाया गया, दूसरी जानिब उनके ख़िलाफ़ जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उसको भी आगे जारी रखा गया। और अब आप ये देखें कि 15 दिसंबर को उनके केस की समाअत है और उससे एक रोज़ पहले उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। जस्टिस मज़हर नकवी के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तो बराह रास्त हमें उनके साथ कोई टकराव या कोई कन्फ्लिक्ट या कोई मुखालफत नज़र नहीं आती। हाँ, जस्टिस मज़हर नकवी साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुश नहीं है, क्योंकि जस्टिस मज़हर नकवी साहब वो जज हैं जिन्होंने 16 फरवरी 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला अज़ खुद नोटिस के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवाया था और जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस के ऊपर जो है वो समाअत की, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। समाअत जब हुई तो अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 1 मार्च 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल इस 2 रुकनी बेंच ने
जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का में आम इंतखाबात का मामला आज खुद नोटिस के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवाया, तो उसी रोज़ यानी 16 फरवरी को ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की एक गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई मुबैना जेली ऑडियो लीक कर दी गई और कहा गया कि दर हकीकत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं और ये लोगों के साथ साजबाज करके उनके मुकदमात मर्जी के बेंच के सामने मुकर्रर करवाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे इस हवाले से कोई जो शवाहिद हैं वो नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, उनकी बुनियाद पर यह शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई और फिर आप ये देखें कि अब उन्हीं शिकायत की बुनियाद पर इसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को टारगेट किया जा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी, PDM हुकूमत, तो उनके जो वज़ीर कानून थे आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और पाकिस्तान बार काउंसिल से भी एक शिकायत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करवाई। ये वही पाकिस्तान बार काउंसिल है जिसने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक वकील के मुबैना कत्ल में उनके मुलव्वस होने के हवाले से जब उनके खिलाफ एक FIR या मुकदमा दर्ज किया गया तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने इमरान खान के खिलाफ उस मुकदमे की भी हिमायत की, जबकि दूसरी जानिब ये वही दोगली और बददियानत और मुनाफिक पाकिस्तान बार काउंसिल है जो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो इंसाफ फराम करना चाहती है, उनके खिलाफ जो उनको जो फांसी दी गई उसके ये खिलाफ है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ इस जेली मुकदमे में ये सहूलतकार बने और इन्होंने उस मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, जो FIR दर्ज की गई, उसकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने हिमायत की। और फिर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी। मजमूई तौर पर 10 शिकायत थी जिसमें से एक शिकायत खारिज हो चुकी है, जबकि दीगर 9 शिकायत पर अब इस जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है। और अब 14 दिसंबर को इस केस को समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी जो आइंदा इजलास है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया है और इस हवाले से तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। आप देखें कि जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो साथी जजेस हैं जो उनके हम ख्याल तस्वर किए जाते हैं, उन तमाम जजेस को टारगेट किया जा रहा है और उसकी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल हसन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका कल एक ख़त मंजर आम पर आया और उस ख़त से बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात उस ख़त में किए गए हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बेंचेस फिक्स करने में मुलव्वस हैं और वो जो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, वो उस कमेटी को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो बेंचेस की तश्कील का मामला है वो 3 रुकनी कमेटी के सामने पेश ही नहीं किया जाता और फिर अचानक इस हवाले से जजेस रोस्टर जारी कर दिया जाता है। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस हवाले से 2 खतूत लिखे। एक ख़त उन्होंने 17 नवंबर को लिखा और उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो पेशा वराना बददियानती है उसका पर्दा उन्होंने चाक किया और कहा कि 16 नवंबर को उन्हें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 रुकनी कमेटी है, इसका इजलास होगा और इस हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे। लेकिन जब काउंसिल का इजलास होना था तो उससे थोड़ी देर पहले ही जस्टिस एजाजुल हसन को ये बताया गया कि जो कमेटी के एक मेंबर हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो बीमार हैं, इसलिए कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि उसी शाम 6 बजे एक रोस्टर जो है वो उनके पास पहुंचा जो इस बात का इशारा दे रहा था कि जो 3 रुकनी कमेटी है उसने इस रोस्टर की मंजूरी दी है। और फिर अगले दिन जो जस्टिस एजाजुल हसन है उनको अगले रोज़ उस रोस्टर की जो कापी है वो फ्राहम की गई और मीटिंग मिनट्स फ्राहम किए गए और उनसे दस्तखत लिए गए। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बकौल उन्होंने उन मीटिंग मिनट्स पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और बेंचेस की तश्कील को भी कलअदम करार दे दिया। तो आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो हम ख्याल जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ इस तरह की भुंडी शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। बुनियादी तौर पर तो ये होना चाहिए था
कि उस वकील के खिलाफ कार्रवाई की जाती जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फराहम कर रहा है, क्योंकि साबिक जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, इन्होंने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में यही ग्राउंड लिया था कि एक जज के जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो खुफिया होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, और उस जज के अलावा कोई और शख्स उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया और FBR को ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। FBR सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई या तहकीकात नहीं कर सकता। लेकिन अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ बददियानती का मुजाहरा करते हुए एक वकील के फराहम करदा वो दस्तावेज़ात जिसके ऊपर पहले शुकूक व शुबात होने चाहिए कि उस वकील तक ये दस्तावेज़ात कैसे पहुँचे और उसने ये इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये उसने कहाँ से हासिल की, उससे पूछ होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन टारगेट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को किया जा रहा। तो आप देखें कि वो दो जज जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला जिन्होंने चीफ जस्टिस को रेफ़र किया था अज़ खुद नोटिस के लिए, उन दो जजेस को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। एक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंतकामी कार्रवाई जारी है और उनका केस 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन जानबूझकर उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए 14 दिसंबर को उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के करीब समझे जाने वाले कुछ लोग बड़े खुलेआम इस बात का इकरार करते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शायद आइंदा जो नया साल है उसका सूरज देखना भी नसीब ना हो। यानी इस तरह की इंतकामी कार्रवाई किए जाने का इम्कान है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ। और देखना यह है कि क्या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 14 दिसंबर को ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर होने के बावजूद उनकी ये कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जाता है। दूसरी जानिब जो दूसरे जज हैं जो उस 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे जिसने आम इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवाया था, वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी उसी तरह तज़हीक का और उनकी तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है कि उनको उस 3 रुकनी कमेटी में वो शामिल तो हैं लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं उसमें उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनको पूछा तक नहीं जाता, उनको बताया तक नहीं जाता, उनके साथ मीटिंग मिनट्स भी शेयर नहीं किए जाते, उनके दस्तखत भी नहीं लिए जाते और वो जो मीटिंग मिनट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बहुत दिलेराना फैसला किया और गुज़श्ता रोज़ इन्होंने वो ख़त जारी किए और कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर शेयर किया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की बददियानती को पूरी कौम के सामने उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया है कि कैसे उन 2 जजेस को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का सेहरा जिनके सर जाता है। और फिर उसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को और फिर 4 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के फैसले दिए। अगरचे PDM हुकूमत ने उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहबान ने हिम्मत दिखाई, जुर्रत का मुजाहरा किया और आइन पर अमल दरामद के लिए खड़े हुए, किसी किस्म का दबाव नहीं लिया। और दूसरी जानिब यहाँ अब वो चीफ जस्टिस साहब बराजमान हैं जो कुछ सियासी जमातों को टारगेट कर रहे हैं और कुछ की ख़ास तौर पर सहूलतकारी कर रहे हैं और उनको बयानिए फ़राहम करने का काम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी है। अब देखना यह है कि 14 दिसंबर को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आरा हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।